अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बहुत ही कॉमन इशू। अक्सर ऐसे होता है कि हमें थोड़ी देर ही रखी हुई चीज़ फ़ौरन भूल जाती है, बिल्कुल थोड़ा टाइम पहले गुजरी हुई बातें जो है वो फ़ौरन भूलने लग जाती हैं। तो बहुत जल्दी चीज़ों को भूलने वाला प्रॉब्लम जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन बढ़ गया हुआ है। उसके अलावा हर टाइम कंफ्यूज रहना, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में डे बाय डे जिनकी प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। सो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मिस आकाशा खान हेलो डॉक्टर फोरम से मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं डायमेंशिया क्या होता है। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि डायमेंशिया होता क्या है? अच्छा, डिमेंशिया को हम बेसिकली किसी प्रॉपर डिसीज़ या डिसऑर्डर में हम कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस और डिसीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो डिस्टर्बेंस होती हैं वो आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ब्रेन की सेल्स की जो उनसी डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो इसमें जैसे अल्जाइमर डिसीज़ बड़ी कॉमन कंसीडर की जाती है, उसको एक वजह बनती है। अब इसमें क्या है, ये होती बेसिकली ये है कि इसमें लॉस ऑफ आपकी मेमोरी, ठीक है, और आप चीज़ों को जैसे आपने बोला है कि रख कर भूल जाते हैं या उस तरह से है, तो आप उसको रिकॉल नहीं करते हैं, यानी आपको याद ही नहीं आता कि आपने कोई चीज़ उधर रखी थी या आपने अभी एक चीज़ की है तो आपने किस तरह से है। ठीक है, उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग, आपको समझ नहीं आती है कि आपने कौन सा डिसीजन किस तरह से लेना है, और आपकी आहिस्ता आहिस्ता थिंकिंग पैटर्न, आपकी कोग्निशन, ये सब डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसको हम कंसीडर करते हैं, और इसमें मल्टीपल डिसीजेज़ आ जाती हैं, मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं जिसको हम इसको कर सकते हैं। अब अगर इसकी हम सिम्टम्स या साइंस की बात करें तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, और ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन को अगर एक एक्सपीरियंस वो कर रहा है एक सिम्टम्स, तो दूसरा पर्सन भी उसी चीज़ को करे, तो ये वेरी कर सकता है। अब इसमें यह है कि सबसे पहला जो एक मेजर सिम्टम्स है वो है लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी ही ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ऐसा डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ एक स्टेट आती है जिसमें कन्फ्यूजन है, हर वक्त आप कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही ना कि अगर आपने एक चीज़ एक जगह पे रखी है या आपने एक चीज़ उसको ऑपरेट किया है, तो उसके बाद आपने उसको कैसे रिकॉल कर रहे हो, आपको याद ही नहीं आ रही है, तो आप एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की जो है वो उसमें हर वक्त रहते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती है किस तरह से आपने करनी है। और फिर डेफिनेटली जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, फिर आपको फिजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आप माइंड से भी अगर सोच रहे हो तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिजिकल भी आप एग्जॉस्ट होगे उन चीज़ों के साथ साथ। कोग्निशन भी आपकी बहुत डिस्टर्ब होती है, थिंकिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ आप बहुत सारी सोचों में जब आप होगे तो वो जाहिर सी बात है आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या पैनिक अटैक या और भी बहुत सारी ओवरथिंकिंग भी एक एलिमेंट इसमें होता है, तो वो इसमें फिर आप स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो जाओगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और फिर एडअप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दीज आर द साइंस जो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये हम डिमेंशिया की तरफ जा रहे हैं या इसकी किसी भी और कैटेगरी में इसको फॉल करेंगे। तो ओके, आपने हमें बताया कि ऑब्वियसली ये वाले फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। मेजरली क्या इसके पीछे कॉजेज़ होते हैं कि जिसकी वजह से ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है? अच्छा, इसकी जो मेजर कॉज होती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी एजिंग के साथ उस तरह से लिंक नहीं करती, क्योंकि बहुत सारा लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शायद ये एजिंग के साथ है। एजिंग वुड बी द रिस्क फैक्टर, बट ये कॉज नहीं है एजिंग। ठीक है, ये अक्सर जो है जो इसकी ज़्यादा हम देखते हैं वो होते हैं कि जो आपके ओल्डर अडल्ट होते हैं उनमें ये इसका ज़्यादा होता है। अब इसकी कॉज जो बेसिकली वो ये होती है कि ये ब्रेन में कुछ जो आपके सेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सेल्स में जब आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, जब डिस्कनेक्ट होनी है तो कम्युनिकेशन वैसे ही आपकी ड्रॉप हो जाएगी। जब कम्युनिकेशन ड्रॉप होनी है तो ऑब्वियसली वो आपके बिहेवियर को भी, आपकी फीलिंग्स को भी और आपकी थिंकिंग पैटर्न को भी डिस्टर्ब करेगी, तो आपकी कोग्निशन भी इससे पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द वेरी कॉमन कॉजेज़ जो हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर रिस्क फैक्टर आ जाते हैं। रिस्क फैक्टर में हम ये कर सकते हैं कि जैसे जीन्स की अगर बात करें तो जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी फैमिली में ये रन कर रहा है तो फिर डेफिनेटली इट वुड बी मोर चांसेस कि आप इस तरह की किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है या बीमारी है उसमें आप ज़्यादा आपके फॉल होते हैं, चांसेस होते हैं इस चीज़ को करने के लिए। और इसके साथ साथ एजिंग मैंने जैसे बोला है कि वुड बी द फैक्टर, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसको हम प्रॉपर कॉज नहीं करेंगे। तो बहुत से जो लोग होते हैं जब वो एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो फिर उसमें मेमोरी लॉस हो रहा है या चीज़ें नहीं याद आ रही, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर डेफिनेटली हम उसको फिर, क्योंकि एजिंग के साथ साथ जो
जो है ब्रेन्स भी हमारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से होना शुरू हो जाती हैं, उनका कनेक्शन भी डिसकनेक्ट हो जाता है, तो फिर वो उस लिहाज से हम इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस्ड में है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर डेफिनेटली जब ओवर थिंकिंग करनी है आपने, ओवर थिंकिंग ने आपको कुछ तो आउटपुट देना है ना, हाँ, वो डेफिनेटली, तो वो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं, फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें मिसकम्युनिकेट हो जाती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में रहते हैं कोई भी पर्सन उस तरह से, तो एक ये भी रिस्क फैक्टर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बिल्कुल हमारी हर चीज़, जैसे एजिंग के साथ साथ स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो जिसकी वजह से कोप अप कर सकता है। अच्छा, अब जो है वो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप हमें ट्रीटमेंट बताएंगे किस तरह हम जो है वो डायमेंशिया जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं और किस तरह ट्रीट किया जा सकता है? अच्छा, इसका ये है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी कॉज इसकी हम फॉलो करते हैं, और ये वेरी करता है। आप इसको मेडिकेशन के साथ साथ जो है वो थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस तरह का ये कंसीडर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इसको क्या रेकमेंड करूँगी, तो उसमें आप थेरेपीज़ की तरफ जब आप जा रहे हैं तो बेटर यही है कि सबसे पहले तो आप अपना एक लाइफस्टाइल जो है इसको बेटर करें, ठीक है। उसको लाइफस्टाइल आपका स्टेबल होना चाहिए। आपकी डाइट क्या है, आप क्या डाइट ले रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉपर स्लीप अपनी कर लें, फूड इंटेक डाइट करें जो कि सारे से उसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। डीप ब्रीथ करें अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट में हैं, ठीक है, डीप ब्रीथ कर सकते हैं। रिलैक्सेशन थेरेपीज़ कर सकते हैं अगर फिजिकल सिम्टम्स भी साथ साथ आ रहे हैं। मेडिटेशन कर लें, वॉक कर लें, जिमिंग कर लें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें जो आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली वो आपको फिर एक रिलीफ देगी, एंग्जाइटी से भी, डिप्रेशन से भी। तो वो आपका स्ट्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस के लिए जो आपने ये चीज़ें करनी है। बाकी यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को जो है वो बेटर से बेटर करने की कोशिश करें, और अपनी जिससे कोग्निशन जो है, थिंकिंग पैटर्न आपका अच्छा हो रहा है, यानी अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोफेशनल हेल्प को सीख करने में कोई हर्ज नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि दीज आर द थिंग्स जो हम इसको कंसीडर इसके मैनेजमेंट प्लान में कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने हमें बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई कि अगर जो है हम लोग खुद से जो है वो प्रोफेशनली अगर ख़ुद से हमारे से एक चीज़ जो है वो केटर नहीं हो पा रही और हम लोग जो है वो साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोग बाआसानी जो है वो ऐसे जो डायमेंशिया और डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनसे बच सकते हैं। और उसके अलावा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना एक बड़ा ज़बरदस्त एलिमेंट होता है कि अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव कंसीडर करना शुरू कर दें और नेगेटिविटी को कम कर दे तो हमारे स्ट्रेस लोड्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और हम ऐसे डायमेंशिया और डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली बच सकते हैं। सो अगर आप भी इस किस्म का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, आपको भी वक्तन ब वक्तन चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं, डायमेंशिया का इशू आ रहा है, तो फौरी तौर पे अपने किसी करीबी साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें। और अब आप घर बैठे हमारे हेलो डॉक्टर फोरम के साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।